मुजफ्फरनगर में शिव चौक के पास स्थित न्यू एसडी कॉलेज मार्केट शिक्षण संस्थान की भूमि पर बना बाजार अवैध है और ये अतिक्रमण है। जिला प्रशासन इस मामले में जल्द ही सख्त कार्रवाई करेगा। 5000 करोड़ से ज्यादा की सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करके बैठे लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर शिव चौक के पास स्थित न्यू एसडी कॉलेज मार्केट शिक्षण संस्थान की भूमि पर बना बाजार अवैध है और यह अतिक्रमण है। जिला प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि ये जमीन नजूल की है, जो नगर पालिका द्वारा लीज पर शिक्षण संस्थान चलाने के लिए दी गई थी, लेकिन संस्था के नीरज कुमार और आकाश कुमार आदि ने इस संस्था पर कभी भी शिक्षण कार्य नहीं किया, बल्कि व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया और लगातार पगड़ी पर दुकानें देते रहे। इस संबंध में हमको शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो ये ज़मीन है, प्रश्नगत ज़मीन, जो लगभग 0.440 हेक्टेयर, इसकी बाजारू कीमत आज की तारीख में 5000 करोड़ के आसपास है और जो अभिलेखों में पूरी तरह से नजूल ज़मीन है। इस ज़मीन को जिसका जो प्रबंधन था वो नगर पालिका के पास था। नगर पालिका ने इसमें 30 वर्ष की एक लीज एसडी कॉलेज को दिया था, वो भी शैक्षणिक कार्यों के लिए 1 रुपये का, और जिसका समय 1984 में समाप्त हो रहा था। परंतु जो विद्यालय प्रबंधन है, उन्होंने कभी भी इस ज़मीन को शैक्षणिक कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास इसके पर्याप्त सबूत हैं कि इन्होंने उसको कमर्शियल इसको दुकानें बनाई और नगर पालिका में बाकायदे इसका हाउस टैक्स भी जमा हुआ। नगर पालिका की भूमिका भी संदिग्ध रही और कभी भी लोगों ने इस पर इसको जो पट्टे की शर्तें थी उसका उल्लंघन तो कभी देखने की कोशिश नहीं की। लीज का भी अगर माना जाए तो समय 1984 में समाप्त हो गया और इस प्रकार से लगभग करीब 36-37 वर्षों से लगातार ये प्रबंध तंत्र के लोग, जिसमें बताते हैं इस समय कोई आकाश और कोई नीरज नाम के 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने उसको बाकायदे अभी भी दुकानें अनधिकृत रूप से पगड़ी पे देना, उठाना, ये सब करते रहे। तो उसका पूरा जो क्षति हुई है, हमने उसका पूरा मूल्यांकन कराया है सरकारी दरों को। इसमें 1 अरब से अधिक जो है 136 करोड़ के आसपास जो है नगर पालिका को जो सरकारी क्षति हुई है उसका नोटिस, और जो अनुबंध की शर्तें थी उसका उल्लंघन, और लीज समाप्त होने के बाद भी ज़मीन को नगर पालिका को वापस ना करना जैसे जो महत्वपूर्ण जो इनके द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया गया है, उसको लेकर के हमने 1 सप्ताह का इनको नोटिस दिया है और 1 सप्ताह बाद वो संपत्ति जो कि सरकार की है ही है और जो भी उस पर कंस्ट्रक्शन है वो आज की तारीख में अनधिकृत है। रही बात दुकानदारों की, तो अगर दुकानदार नगर पालिका से संपर्क करेंगे और नगर पालिका उनको किराए पर देना चाहती है तो नगर पालिका उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई उस पर करेगी। कॉमर्शियल खत्म हो गया फिर वहाँ पर सर? नहीं, कॉमर्शियल तो वो देखिए, वो जगह तो शैक्षणिक कार्य के लिए नगर पालिका ने दी थी, जो नजूल लैंड है अभिलेखों में आज की तारीख में भी, और तब भी दर्ज थी, लेकिन उन्होंने उसको शैक्षणिक कार्य के लिए कभी इस्तेमाल किया ही नहीं। तो जो अनुबंध की शर्तें थी उसके हिसाब से वह अनुबंध उसी समय निरस्त हो जाना चाहिए था, और उसमें लिखा हुआ था कि अगर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होगा तो कोई भी पक्ष न्यायालय में भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो शर्तों का उल्लंघन हुआ, नंबर 1, नंबर 2 पट्टे की अवधि भी समाप्त हुई, लगभग 36 वर्ष हो गया, उसके बाद भी कब्जा नगर पालिका को वापस नहीं लिया गया, या दूसरे शब्दों में कहिए नगर पालिका ने कब्जा वापस लेने के लिए कोई प्रयास भी नहीं किया इस संबंध में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सारे तथ्यों को शामिल करते हुए, क्योंकि वहाँ स्थायी प्रकृति का निर्माण है, इसलिए नियमानुसार एक लीगल नोटिस देना जरूरी था, इसलिए दिया गया है। उसका 1 हफ्ते का समय हमने दिया है, 1 सप्ताह बाद हम उस पर कार्रवाई होगी। और इस मामले में कोई आपराधिक कृत्य अगर बनता है तो उसका भी हम परीक्षण कर रहे हैं और उसको भी हम फिर उसमें जो सुसंगत धारा है उसमें FIR भी लिखाने की कार्रवाई करेंगे, और साथ ही साथ पूरे संपूर्ण प्रकरण को शासन के भी संज्ञान में हमने ला दिया सारे वरिष्ठ अधिकारियों के, और उनको हम लिखित रूप से भी पूरी संपूर्ण रिपोर्ट के साथ उनको अवगत करा रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी लगभग 17 साल से इस मामले की शिकायत करते आ रहे हैं। हर बार कार्रवाई शुरू होकर रुक जाती थी, लेकिन इस बार जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने इस मामले में गंभीर रुख अख्तियार किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में पूरा मामला लेकर जांच शुरू की, तो वहीं हड़कंप मच गया। इस बीच जिलाधिकारी ने एसडी मार्केट के बाद एसडी पब्लिक के दोनों विंग्स की जांच शुरू कर दी है। अपर जिलाधिकारी वित्त अरविंद मिश्रा इसके जांच अधिकारी बनाए गए हैं।